गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था के बारे में बातें करेंगे। ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था खड़िया जनजाति की शासन व्यवस्था है। खड़िया जनजाति मुंडा की ही एक उपशाखा है। क्लियर। इसलिए इनके शासन पद्धति में मुंडा समाज की व्यवस्था की छाप दिखाई पड़ती है। क्लियर। इनका विस्तार, इस जनजाति का विस्तार गुमला, सिमडेगा और रांची में है। क्लियर। लेकिन ज़्यादातर खड़िया बीरू क्षेत्र में पाए जाते हैं। सिमडेगा का बीरू क्षेत्र। बीरू क्षेत्र सिमडेगा का। क्लियर। यह जनजाति मुख्य रूप से 3 शाखाओं में विभाजित है। पहाड़ी खड़िया, दूध खड़िया और तीसरा शाखा है ढेलकी खड़िया। क्लियर। नौ पहाड़ी खड़िया के प्रशासनिक प्रधान को डांडिया कहते हैं। और दूध खड़िया और ढेलकी खड़िया के प्रशासनिक प्रधान को महतो कहते हैं। पहाड़ी खड़िया के धार्मिक प्रधान को देवरी या दिवड़ी कहते हैं। देवड़ी भी लिखा हुआ मिलेगा, दिवरी भी लिखा हुआ मिलेगा। और इनके धार्मिक प्रधान को, दूध खड़िया और ढेलकी खड़िया के धार्मिक प्रधान को पाहन या कालो कहते हैं। पाहन या कालो। क्लियर। ध्यान रहे,
पहाड़ी खड़िया सबसे अधिक पिछड़ा है इन तीनों में, सबसे अधिक पिछड़ा। दूध खड़िया सर्वाधिक संपन्न। क्लियर, ये सबसे अधिक पिछड़ा, देन ढेलकी खड़िया और सबसे अधिक संपन्न दूध खड़िया। क्लियर, ये दूध खड़िया के बारे में है ना। अब इनके शासन पद्धति के बारे में देखते हैं। पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था। सबसे पहले ढोकलो सोहर जो शासन पद्धति है, ये खड़िया जनजाति की शासन पद्धति है। खड़िया जनजाति के ये ग्राम स्तर पे, इसके पारंपरिक शासन पद्धति में सबसे पहले हम लोग देखेंगे ग्राम स्तर। ग्राम स्तर पर जो प्रमुख अधिकारी होते हैं, जो पोस्ट होते हैं, जो पद होते हैं, वो महतो, पाहन और करटाहा का होता है। पहला महतो, जो प्रशासनिक प्रधान होते हैं दूध और ढेलकी खड़िया के, और प्रशासनिक प्रधान पहाड़ी खड़िया के होते हैं डांडिया, इसलिए हम लोग महतो और डांडिया दोनों लिखेंगे यहाँ। क्लियर। महतो की बात करें तो ये गांव का प्रमुख व्यक्ति होता है, प्रशासनिक प्रधान। क्लियर। आगे देखते हैं। ये वंशानुगत पद है, लेकिन गांव वालों की सहमति से इन्हें बदला जा सकता है। गांव वालों की सहमति से बदला जा सकता है। आगे देखते हैं। ना महतो में आगे देखते हैं। महतो, जिन लोगों ने गांव को बसाया था उनको या उनके वंशज को महतो की उपाधि दी गई है। क्लियर। महतो को कोई वेतन नहीं दिया जाता है। क्लियर। इनके कार्य के बदले में इनको महत्वई जमीन दिया जाता है। गांव वाले मिलकर इनको जो जमीन देते हैं उसको महत्वई जमीन कहते हैं। क्लियर। आगे देखते हैं पाहन। ग्राम स्तर पर जो दूसरा पद होता है वो होता है पाहन का। पाहन या कालो दूध खड़िया और ढेलकी खड़िया में कहा जाता है, और देवड़ी या देवरी पहाड़ी खड़िया में कहा जाता है। ये होते हैं गांव के धार्मिक प्रधान। क्लियर। ये पद भी वंशानुगत पद है। लेकिन इसको भी गांव वालों की सहमति से बदला जा सकता है।
इनको जो ज़मीन दी जाती है, पाहन को उनके कार्य के बदले में जो ज़मीन दी जाती है वो पाहनई भूमि कहा जाता है। पाहनई जमीन। महत्वही ज़मीन ऐसा नहीं कि अनिवार्य है, देना ही है, गांव वाले इसको देते ही है, लेकिन पाहन जो पहनई भूमि है ये अनिवार्य भूमि है, ये गांव वाले देते ही हैं। क्लियर। पहनई जमीन, पाहन को दी जाने वाली भूमि। क्लियर। आगे देखते हैं जो तीसरा पद होता है ग्राम स्तर पर, वो होता है करटाहा का। ये पद वंशानुगत पद नहीं है। क्लियर। प्रत्येक गांव में एक करटाहा होते हैं। क्लियर। आगे देखते हैं, ये करटाहा जो होते हैं ये गांव का नेता और संचालक होता है। नेता और संचालक। क्लियर। आगे देखते हैं, इनको भी इस पद के लिए इसे गांव से कोई वेतन नहीं दिया जाता है। क्लियर। ध्यान रहे ये वंशानुगत नहीं है। आगे देखते हैं, करटाहा में आगे देखने से पहले हम लोग कुछ और टर्म देखते हैं। खूंट। खूंट ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था में होता है क्षेत्रीय शासन प्रशासन तंत्र। क्षेत्रीय प्रशासन तंत्र। क्लियर। प्रत्येक गांव में, ये मान लीजिए कुछ गांव हो गए, तो ये कुछ 4 गांव हो गए। ये अपने अलग अलग गोत्र के गांव हो सकते हैं, लेकिन एक गांव में एक ही गोत्र वाले निवास करते हैं। क्लियर। तो मान लीजिए ये एक गोत्र के हैं, दूसरे गोत्र के, तीसरे, चौथे, तो ये सभी गोत्र वाले गांव मिलकर एक क्षेत्रीय प्रशासन तंत्र बनाते हैं जिसको कि खूंट कहा जाता है। और हम लोग जैसे ही करटाहा की बात किए कि प्रत्येक गांव में करटाहा होता है, तो हर गांव में एक करटाहा भी होगा। तो खूंट का जो प्रधान होता है, इसी करटाहा में से, जो हर गांव का एक करटाहा होता है, उसी करटाहा में से एक करटाहा को खूंट का अध्यक्ष चुना जाता है। तो खूंट का अध्यक्ष खड़िया घाट होता है। खड़िया घाट। क्षेत्रीय प्रशासन तंत्र बना, ये कुछ गांव मिलकर, सभी गोत्र वाले गांव मिलकर क्षेत्रीय प्रशासन तंत्र बनाए। अब इस में से एक कोई अध्यक्ष होगा, खूंट का अध्यक्ष, उसको खड़िया घाट कहा गया। खड़िया घाट, खूंट का अध्यक्ष। क्लियर। आगे देखते हैं, ये खड़िया घाट करटाहा में ही चुना जाता है।
क्लियर। आगे देखते हैं, अब खड़िया राजा स्तर पर देखते हैं हम लोग। ढोकलो सोहर जो कहते हैं, डोकलो या ढोकलो सोहर या फिर खड़िया राजा स्तर। क्लियर। जो ये हाईएस्ट मतलब कह सकते हैं सबसे ऊंचा यही ढोकलो सोहर का ही पद होता है खड़िया जनजाति में। तो कोई जो डिस्प्यूट ग्राम स्तर पर सॉल्व नहीं होता है वो ढोकलो सोहर करता है। क्लियर। तो ढोकलो का सभापति जो संपूर्ण खड़िया समाज का राजा होता है उसे ढोकलो सोहर कहलाता है। क्लियर। क्लियर। खड़िया भाषा में ढोकलो का मतलब होता है बैठक और सोहर का मतलब होता है अध्यक्ष। क्लियर। तो ढोकलो में सभी गांव के प्रमुख प्रतिनिधि होते हैं। बैठक में सभी गांव के क्लियर। करटाहा हम लोग अभी और भी बातें करटाहा का फंक्शन में लिखेंगे। ये ग्राम स्तर पर जो भी झगड़ा होता है वो करटाहा ही निपटाता है। आगे हम लोग और भी बातें करेंगे। क्लियर। ढोकलो में सभी गांव के जो मुख्य आदमी हैं वो सारे लोग यहाँ प्रेजेंट होते हैं। तो कौन कौन से लोग मुख्य होते हैं अभी हम लोग बात कर चुके हैं। महतो, प्रमुख प्रतिनिधि कौन कौन होते हैं, महतो, पाहन, करटाहा, ये सारा ढोकलो में प्रेजेंट होते हैं, जिसकी अध्यक्षता ढोकलो सोहर करता है। क्लियर। बैठक बुलाने का सारा इंतजाम करटाहा लोग करते हैं। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं जो ढोकलो होता है, मीटिंग होता है जिसकी अध्यक्षता खड़िया राजा करता है, ढोकलो सोहर करता है, उसका मीटिंग बुलाने की सारा इंतजाम करटाहा लोग ही करते हैं। जो सारे गांव के करटाहा होते हैं वो लोग ही करते हैं। सॉरी। क्लियर। आगे देखते हैं। जो इसकी बैठक होती है वर्ष में एक बार ही होती है। ये हम लोग ढोकलो सोहर में 4th पॉइंट लिख रहे हैं। इसकी बैठक वर्ष में
एक बार होती है। क्लियर। खड़िया जनजाति के लोग इसका चुनाव करते हैं। क्लियर। और इसका जो समय काल होता है, कार्यकाल होता है, 3 वर्षों तक होता है कार्यकाल। क्लियर। आगे देखते हैं, इसी में हम लोग लिखेंगे आगे नेक्स्ट पॉइंट, 5th पॉइंट। खड़िया राजा के अंदर कुछ लोग काम करते हैं, तो देखते हैं कौन कौन करते हैं। खड़िया राजा के अंदर सेक्रेटरी होते हैं खड़िया राजा के, जिसको कि लिखा कड़ कहते हैं। क्लियर। ये रिपोर्ट तैयार करता है। दूसरा जो पद होता है खजांची का होता है, जिसे कि तिंजोकड़ भी कहते हैं। क्लियर। खड़िया, ये खड़िया फंड का हिसाब रखता है। जो तीसरा पद होता है वो सलाहकार का होता है, जिसे दीवान कहते हैं। क्लियर। सॉरी। तो जिस बड़े मुकदमे जो होते हैं उसका फैसला राजा स्वयं अपने मंत्रियों के साथ मिलकर करते हैं। क्लियर। तो ये हो गया खड़िया राजा स्तर पर। नाउ करटाहा, करटाहा की बात और करते हैं। प्रत्येक गांव का करटाहा अपने गांव की घटना और जो समस्या होती है, उस समस्या जो होती है उसकी सूचना खड़िया राजा को, सोहोर को देता है। क्लियर। कुछ जिन लोगों को बिटलाहा जैसे सज़ा मिलती है, वो अगर क्षमा याचना करते हैं और तो उनको फिर से वापस गांव में एंट्री मिलती है। बिटलाहा क्या होता है, उसको बहिष्कार किया जाता है। ग्राम के लोग उसको सामाजिक बहिष्कार हो जाते हैं। सामाजिक बहिष्कार होता है बिटलाहा का मतलब। अगर फिर से उनको वापस आना होता है गांव में तो क्षमा याचना देते हैं और उसका शुद्धिकरण होता है। तो जो शुद्धिकरण का कार्य होता है वो बिटलाहा ही करते हैं। दिस इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। तो करटाहा के काम में जो शुद्धिकरण का कार्य होता है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम के लिए। तो परिवारों के शुद्धिकरण का कार्य, का कार्य भी बिटलाहा करते हैं, सॉरी करटाहा करते हैं। परिवारों को के शुद्धिकरण का कार्य। क्लियर। आगे देखते हैं। परिवारों को जो शुद्धिकरण, जो वर्ड है शुद्धिकरण मतलब होता है भात भितार।
जो भात भितार, ये खड़िया जनजाति के लोग इसको भात भितार कहते हैं, जिसका मतलब होता है शुद्धिकरण। भात भितार मीन्स भात भितार का कार्य कौन करता है? तो करटाहा करते हैं। क्लियर। बैठक का आयोजन, जो हम लोग ऊपर लिखे हैं, बैठक बुलाने का सारा इंतजाम करटाहा लोग ही करते हैं, तो बैठक का आयोजन करटाहा करते हैं। और गांव के झगड़े जो होते हैं उसका रिपोर्ट तैयार करके खड़िया राजा तक करटाहा ही भेजते हैं। क्लियर। तो ये हो गया ढोकलो सोहर की बातें। आगे हम लोग और देखते हैं कुछ एक दो इम्पॉर्टेंट बातें। 1934-35 ईस्वी में अखिल भारतीय महासभा का गठन हुआ था। तो उसी 1934-35 ईस्वी में अखिल भारतीय महासभा का गठन किया गया, जिसे ढोकलो नाम से जाना गया, या फिर जिसे ढोकलो के नाम से जाना जाता है। क्लियर। इसका उद्देश्य था खड़िया समाज को सशक्त बनाना। क्लियर। एक साथ संगठित करना। क्लियर। नाउ नेक्स्ट, ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था ने पंचायती राज व्यवस्था का विरोध किया। क्यों किया? क्योंकि ये नहीं चाहते थे इनके पारंपरिक शासन व्यवस्था को कुछ क्षति पहुँचे, इसलिए इन्होंने पंचायती राज व्यवस्था का विरोध किया। दिस इज ऑल अबाउट ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था। थैंक यू।